हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से। आज हम देखेंगे कि घर पे आपको बाल अपने खुद के कैसे काटने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप शैम्पू करें, बाल कंडीशन करें। यहाँ मैंने शैम्पू और कंडीशन किया हुआ है। अब हमें पार्टिंग ध्यान रखनी है, तो हल्का कोम करें क्योंकि आपके बाल गीले हैं। तो बस आपको टैंगल्स हटाने। उसके बाद हम ये क्योंकि काटते वक्त ये सूखने लगेंगे, तो आपको थोड़ी देर बाद गीला कर जाना है। अब अपनी ये नोज़ के सेंटर से हम लेते हैं हमेशा। जब भी हम पार्टिंग करते हैं, सेंटर पार्टिंग, तो आप ऐसे मेजर करके ये लें। तो ये जो होगा ये आपका सेंटर पार्टिंग होगा। ये सेंटर पार्टिंग है मेरा। अब मैं पीछे की पार्टिंग करूँगी। पीछे की भी कोम करके सेंटर से ये मैंने इतना ले लिया। आगे का मैं ये कान के ऊपर से लेके पीछे तक का ले रही हूँ। पहले एक तरफ का करते हैं हम, कान से लेकर इतना। अब हम इसे बाकी को ऊपर क्लिप कर देंगे। मैं इसमें ब्रश फंसा रही हूँ क्योंकि इसे खोल कर अभी काटना है मैं, तो इसलिए आप क्लच कर सकते हैं। अब ये जो मैंने पार्ट लिया है, ये वाला, इसे हमें सीधा लेकर, और आप डिसाइड करें कि आपको ये अगर ब्रॉड लग रहा है या आपके बाल थिक लग रहे हैं, थोड़ा और पतला चाहिए, तो आप इसे 2 पार्ट भी कर सकते हैं। मैं इतने ही पार्ट लूँगी। आप सिंपल कोम से भी कर सकते हैं। मुझे ब्रश इजी लगता है इसलिए मैंने ब्रश लिया है। ये मैंने डैमेज पार्ट्स काट दिए, और आपको ऐसे सीधा भी चलाना है ताकि वो लेयर्स आए। अब सेम हमें नेक्स्ट के लिए करना है। इतने बाल को गाइड बनाते हुए अब मैं एक और छोटा सेक्शन लूँगी। जो हमारा ये सर्कल रहता है उससे स्ट्रेट उतने बालों को लूँगी, और ये बाकी का ऊपर टाई कर रही हूँ। अब ये जो हमने कट किया था बाल, इसके आगे अब हम डायगोनल बनाते जाएंगे। ये हमारे कट किए हुए बाल हैं। ये हमारा हमने जो अभी लिया है ये वो वाले हैं। अब ये पार्ट बड़ा है आपके लिए, ये पार्ट बड़ा है आपके लिए, तो आप थोड़े थोड़े सेक्शंस लेते जाएं। ये हमने जो कट किया था ये वो वाले बाल हैं, आप देख सकते हैं वो एकदम इवन कट है। अब हम ऊपर का लेंगे उसके, और एज अ गाइड उसको लेंगे। देखिए रफ बाल दिख रहे हैं, इन्हें हमें कट करना है थोड़ा तिरछा, ताकि हमारे लेयर्स सही आए।
फिर इसे सीधा ऐसे काटें ताकि लेयर्स आए। अब देख रहे ये चाहिए हमें, मतलब मैंने फर्स्ट लेयर थोड़ी लंबी रखी, उससे छोटी थोड़ी उसके ऊपर वाली, ये ऐसे कर्व्स आएंगे हमें, ये लेयर्स आएंगे हमें। बस इसी तरह बाकी के बालों को काटते जाना है हमें। सही कटे, इसीलिए मैं इस सेक्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। जितने पतले पार्ट्स लेंगे उतना आपको वर्क करना इजी हो जाएगा। अच्छे से कोम करें इसे। ये ड्राई जो दिख रहे हैं, इन्हें फिर ऐसे तिरछा काट दें और फिर ऐसे सीधा भी काटें। ये मैंने एकदम नॉर्मल सिज़र ली है, ये कोई प्रोफेशनल सिज़र नहीं है। आप भी कोई भी कैंची ले सकते हैं, थोड़ी शार्प हो बस। हाँ, ये मेरी न्यू है ताकि स्मूथली आपके हेयर कट हो। अब आप देख सकते हैं अभी तक हमने जो वर्क किया है। अगर आपको ये लेयर्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ाना है तो आप अपना डायगोनल और शार्प कर सकते हैं, इसे और ज़्यादा। अगर आप और कट करेंगे तो ये और शार्प होगा, मगर मुझे लेंथ कम नहीं करनी है, इसलिए मैं इतना रख रही हूँ। आप अपने पिछले बाल को गाइड ले सकते हैं ये देखने के लिए कि जो अभी आपने लेयर काटा है वो उससे मैच कर रहा है या नहीं। मुझे इतने में ही कर्व्स चाहिए, बस जैसा आप देख रहे हैं। अब ये सेक्शन लूँगी टॉप का, इसे यहाँ क्लिप करके मैं इस सेक्शन पे वर्क करूँगी। पहले ये जो मैंने अभी अलग किया है, ये हमारे पहले के कटे हुए बाल हैं, इस पे वर्क करना है हमें। सिर्फ ड्राई बाल हटा रही हूँ इसमें से मैं। ये मैंने बेसिकली वॉल्यूम देने के लिए किया है, थोड़ा छोटा है ये क्योंकि मुझे यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए थोड़ा। आप देख सकते हैं ये इसके लेयर्स कितने इवन आए हैं। ये जो हमने डायगोनल कटिंग की है उसकी वजह से आए हैं। अब मैं ये हेयर लेकर इस पे वर्क करूँगी। सामने के बहुत ध्यान से काटे। हम देख सकते वो उसके साथ मैच हो गया। ये जो सामने के बाल हैं इसको मैं दोनों तरफ के साथ में काटूंगी। अभी मैं सिर्फ यही कंप्लीट कर रही हूँ, जो हमारी एक्चुअल लेयर्स है वो। इसे मैं बाद में काटूंगी, इसलिए मैं ये पीछे रख रही हूँ। इस तरफ की और इस तरफ की लेयर्स
एक साथ होगी सामने की। अब इसमें से भी हम छोटा बांट लेंगे। सेम प्रोसीजर हम इस तरफ के लिए फॉलो करेंगे। अब देख सकते हैं इधर की लेयर्स कितनी अच्छी आई है। अब हमें इधर का ध्यान देना है। इस तरफ जो हम काटेंगे वो इस तरफ से मैच करते हुए रहेगा, इसलिए अब हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये आप ऐसे मैच कर लेंगे कि इनका डिस्टेंस सही है कि नहीं, जो लेंथ है दोनों की वो सही है कि नहीं, आप मेजर कर लेंगे। बस अब इसे गाइड लेकर बाकी के बाल काटेंगे। अब जो बाकी बाल बचे हैं, जो हमने इस तरफ का छोड़ा था ट्रायंगल, ये वाला, वैसे ही हम इस तरफ से भी निकालेंगे यहाँ से और इसे साइड रखेंगे। इसकी कटिंग अलग होगी हमारी। ये वाला जो बचा है इसको कट कर लेते हैं। अगर आप इसे ड्रायर से सेट करेंगे तो आपको और क्लियरली दिखेगा, मगर क्योंकि मैं डैमेज बाल ही तो हटा रही हूँ तो मैं ड्रायर नहीं यूज़ करूँगी, वो और डैमेज करेगा। अब भी मैंने डैमेज बाल काटे हैं और वो फिर ड्रायर यूज़ करने से आपके बाल डैमेज होंगे, इसीलिए
नेचुरल एयर में सूखने दें। अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो ही आप ड्रायर यूज़ करें, और आप चाहते हैं कि एकदम बाल आपके सेट रहें तो, वरना मैं नेचुरल एयर में ही सूखने देना पसंद करती हूँ। अब जो हमने ये ट्रायंगल लिया था इसे हमें स्ट्रेट काटना है, ऐसे लेकर इसे स्ट्रेट काटना है हमें। आप अगर सामने से छोटे बैंड रखते हैं तो एक छोटा ट्रायंगल बना लें। हमने वो वाला ट्रायंगल यहाँ से लिया था, ये छोटा ट्रायंगल लिया है। अब इसे ट्रिम कर लें। इसे सिर्फ मैं ये ऐसे सीधा काट रही हूँ, स्ट्रेट नहीं काट रही हूँ, सिर्फ ऐसे काट रही हूँ। जितना थोड़ा बहुत है वो बस ट्रिम हो जाए। तो अब देख सकते हैं ये इतना लेयर्स आ गए बाल में दोनों तरफ। अब मैं जो मेरी नॉर्मल पार्टिंग है मैं वो करती हूँ। मेरे बाल बहुत वेवी और बहुत कर्ली हैं, तो जब तक मैं ब्लो ड्राई ना करूँ या स्ट्रेट ना करूँ तो वो लेयर्स दिखते नहीं हैं। पर हाँ, मैं ऐसे कट करती हूँ तो ये मेरे बहुत स्मूथ बाल हो गए हैं। देखिए नीचे के जितने भी थे अब ये एकदम सॉफ्ट वाले बाल हैं। ये जो ड्राई डैमेज बाल थे ये मैंने इतने सारे ये कट कर लिए हैं। जितने हाइलाइट्स थी वो जितने फ्रिजी हो गए थे वो मैंने कट कर लिए हैं। और अब मैं नॉर्मल पार्टिंग निकाली हूँ, तो मैंने नॉर्मल पार्टिंग निकाली है। अब उसमें और वॉल्यूम दिख रहा है। ये जब सूखेंगे तो आपको वॉल्यूम दिखेगा। आप चाहें तो आप वो स्मूथ वाली स्ट्रेट रख सकते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही आएगा, ये देखिए। बट मैं जो मेरे नेचुरल हेयर है मैं वो ही रखती हूँ, इसीलिए मैंने अपना नेचुरल पार्टिंग रखी है, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है वो उतने स्मूथ बाल मैनेज करना। मेरे नेचुरल हेयर ही वेवी हैं, इसलिए मैंने उन्हें पूरा मिक्स कर दिया है और उसे वो फॉर्मल वेव्स विल और उसे मैं फॉर्मल लेयर्स की तरह नहीं वेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ऐसे आप अपने हेयर्स का ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। ये लेयर कट था, आप ऐसे अपने बाल में लेयर्स ऐड कर सकते हैं, इससे वॉल्यूम आएगा। और लेयर कट, अगर आपका कोई और हेयर कट है और आपको लेयर्स करने हैं तो ये इतना इजी तरीका था कि आपको अपने बाल खुद से आप घर पे काट सकते हैं। आपको कोई पार्लर सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ वॉल्यूम ऐड करना है, जितनी आपको लेंथ रखना है, वो सब आप खुद घर पे ही कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।